एक प्लास्टिक की बोतल जो आपने कल नाली में फेंकी थी, क्या वो आज किसी की करोड़ों की कमाई का जरिया बन चुकी है? शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी अगली बोतल फेंकने से पहले जरूर सोचेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडस्ट्रियल अंपायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि अगली बार जब हम भारत के किसी छुपे हुए बिजनेस साम्राज्य की कहानी लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हर दिन लाखों टन प्लास्टिक हमारे घरों से निकलकर नदियों और समंदरों में समा जाता है। क्या आप जानते हैं कि अगर सही तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए तो ये कचरा भी कमाई का जरिया बन सकता है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी इंडस्ट्री से जिन्होंने इस कचरे को ही करिश्मा बना दिया है। हर दिन लाखों प्लास्टिक की बोतलें, कंटेनर और ढक्कन सड़कों पर बिखरते हैं। कभी आपने सोचा कि ये कचरा सिर्फ गंदगी में ही एक उद्योग भी बन सकता है? जहां कुछ लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, वहीं कुछ लोगों ने इसे बदल दिया एक अवसर में, एक ऐसे बिजनेस में जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि देश के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। ये कहानी है दो ऐसे उद्यमियों की जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से एक नई इंडस्ट्री खड़ी की, पेट मोनोफिलामेंट, जो आज भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन चुकी है। पेट मोनोफिलामेंट यानी प्लास्टिक का वो धागा जिसे पहचान कर मशीन में डाला जाता है, कटर से श्रेड किया जाता है, फिर धोया जाता है, सुखाया जाता है और अंत में मशीन में पिघलाकर लंबा फिलामेंट निकाला जाता है, जो ब्रश, 3D प्रिंटिंग और ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। कि सबसे पहले इस प्लास्टिक बोतलों की हमने पहले कटिंग करी। कटिंग करने के बाद हमने इसको हॉट वॉश लाइन से इसको निकाला, जिससे कि प्लास्टिक की जितनी भी गंदगी होती है वो सारी दूर हो जाए। उस दूर होने के बाद हम लोग इनकी छोटी छोटी चिप्स बनाई। चिप्स बनाने के बाद हमने इसको ड्राई किया ओवन के अंदर और उसमें हमने कलर मिक्सिंग करी। कलर मिक्सिंग करने के बाद जब कलर पूरी तरीके से इन प्लास्टिक की वेस्ट के ऊपर आ गया, उसके बाद हमने एक्सट्रूशन लाइन परचेस करी और उसके जरिए हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया कि किस तरीके से फिलामेंट स्टेबल मशीन में से बाहर आए। और उसके लिए हमने थोड़ा सा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जारी रखा, जिससे कि फिलामेंट एक तो टूटे नहीं और ख़राब नहीं हो। उस फिलामेंट को जब हम एक्सट्रूशन लाइन से लेते हुए तक वाटर टैंक से इसका स्ट्रेच देते हुए वाइंडर और रोलर की मदद से जब हमने आयरन शेल्फ पर इसको रखा, तो उसके बाद हम 50% तक हम लोग कामयाबी पा गए थे कि ये एक फिलामेंट हमारा किसी इंडस्ट्री, ब्रश इंडस्ट्री में लगने के लिए तैयार है। लेकिन थोड़ी सी हमें समस्या आ रही थी इसको टेम्पर करने में, क्योंकि प्लास्टिक का ये रिसाइकिल बॉटल्स जो होती हैं ये थोड़ी सी भी हीट पाकर अपने आप को श्रिंक कर देती थी। तो फिर हमने इसके लिए एक स्पेशल ओवन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी रखी, जिससे क्या है कि लो टेम्परेचर पर फिलामेंट जो इसमें से वायर बन के आता है वो खराब ना हो और अपनी एक पूरी शेप ले ले। आखिर में नतीजा हमारा बिल्कुल सही निकला और हमने ये फिलामेंट बना के अपने डेस्क पर जब मेरे टेबल पर आया, उसके बाद हमने इसको टेस्ट किया ब्रश इंडस्ट्री में ले जाकर। रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। ये सारे ब्रशेस हमारे इसी रिसाइकिल प्लांट से जो बॉटल्स हैं इसमें से बने हुए हैं। आज सक्सेसफुली ये पूरी तरीके से ब्रश इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं। ये तकरीबन 2015 की ये बात थी कि मैंने देखा लगातार कई दिनों से दिमाग में चलता था कि जो पानी की जो बोतल होती है खाली, उनको लोग पानी पीने के बाद, चाहे वो बस में सफ़र कर रहा हो कोई व्यक्ति या अपनी कार में जा रहा हो या पैदल भी कोई जा रहा हो, लोग पानी पीते थे और फेंक देते थे। तो जो खाली बोतल थी वो लगातार इस तरह से कचरा दिखता था रोड पर। कभी नाले चौक हो जा रहे हैं या सीवरेज चौक हो रही है या सड़कों पर गंदगी का अंबार रहता था। तो एक दिन एक खाली बोतल को उठाकर देखा तो मैंने कहा कि इस बोतल से क्या कर सकते हैं जो इसको रिसाइकिल हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यही बात एक दिमाग में आई और वहाँ पर एक बार देखा गया तो एक बार लाइटर लिया और लाइटर से उस बोतल को बर्न किया। तो बर्न करने के बाद देखा तो उसमें से वायर खींचने लगा। तो उसकी स्ट्रेंथ थी, यानी कि पानी की बोतल जब बनती है पेट से और उसके बाद जो
खाली बोतल देखी, उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ थी, तो हमने उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, R&D की, काफ़ी समय लगा। एक अपनी हमने शुरुआत की और हमने देखा कि हम इसको वायर बना सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक से जो तार खींच रहा है लाइटर से, यानी कि अगर हम इसमें काम करते हैं तो ये हम इसका वायर बना सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं कि ये जो आइटम है, जो पेट मोनोफिलामेंट इसको बोलते हैं, ये खाली पानी की बोतलों से बना हुआ है। तो जो गंदगी थी, वो जो हमारा ड्रीम था कि हम देश की गंदगी को साफ करेंगे, अपनी भागीदारी, अपने जो हिस्सेदारी है, हम अपनी हिस्सेदारी करी। और हमने एक जो सुझाव था हमारा, मेरा और मेरे मित्र का, तो हमने इस सुझाव को अमली जामा पहनाया और यहाँ पर हमने उस काम को करके दिखाया। भारत भाई और अजेंद्र जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि सोच अगर सही हो तो कचरा भी कीमती हो सकता है। जब सरकार सर्कुलर इकोनॉमी की बात करती है तो असली काम जमीन पर ऐसे लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास जो एक आइडिया है तो उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। हम फिर मिलेंगे एक नई इंडस्ट्री के साथ, एक नया सपना, नए संघर्ष की हकीकत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडस्ट्रियल एम्पायर। इंडस्ट्रियल एम्पायर, जहां दिखती है भारत की असली कारोबारी ताकत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करें अगली कहानी किसकी होनी चाहिए।